आइए हम लोग का आज मेन टॉपिक है कोशिका। कोशिका के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात हम लोग जानते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। तो कोशिकाओं को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका सभी सजीव अथवा जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है सजीव और की जो है कोशिका सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। कोशिका जीव द्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं से बनी होती है। इस जीव द्रव में कई सारी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक उपस्थित रहते हैं। जीव द्रव जो है एक तरल पदार्थ है जिसमें कई सारी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक पदार्थ मौजूद रहते हैं। ठीक है। सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है। सभी सजीव की कोशिका एक समान नहीं होती है और अलग अलग सजीव की कोशिका का आकार, आकृति और संख्या एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है। सभी सजीव की कोशिका एक समान नहीं होती है। कुछ कोशिका का आकार और आकृति बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक। संसार की सबसे छोटी कोशिका यानी कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जिसका आकार होता है 0.1 माइक्रो। ठीक। उसके बाद संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? शुतुरमुर्ग का अंडा 170 गुना 135 mm का होता है इसका आकार। संसार में मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका, या ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब रहेगा स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। ठीक। ये क्वेश्चन में होता क्या है कि ये क्वेश्चन में मस्तिष्क के सेरिबेलम का ग्रेन्यूल कोशिका के जगह ऑप्शन में नहीं रहता है तो क्या दिया जाता है? स्पर्म। अगर स्पर्म नहीं रहेगा तो ये ग्रेन्यूल कोशिका रहेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो अंडाणु। उसके बाद मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो कि ब्रेन में होता है इसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। और न्यूरॉन। कोशिका का आकार एवं आकृति कैसी होगी उसके कार्य पर निर्भर करता है। कोशिका का आकार और आकृति कैसी होगी उसका कार्य पर निर्भर करता है। ठीक है। कुछ कोशिका का आकार और आकृति पल पल में बदलते रहते हैं, जैसे WBC हो गया और अमीबा। WBC जो ब्लड में पाया जाता है वाइट ब्लड सेल बोलते हैं। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। फिर सभी सजीव में कोशिका की संख्या एक समान नहीं होती है। सभी सजीव में कोशिका की एक समान इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसमें कोशिका आकार छोटा बड़ा होता है। ठीक है। कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो समूह में रखा गया है। कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो ग्रुप में रखा गया है, जिसमें पहला है यूनिसेलुलर को हिंदी में एक कोशिकीय बोलते हैं। एक कोशिकीय की उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक कोशिका का मौजूदगी होती है। जीवों की शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है। वह एक कोशिकीय जीव कहलाता है। ये जीव आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक कोशिका जो होता है एक कोशिकीय जीव वो बिल्कुल आँख से दिखाई नहीं पड़ते हैं। उसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जैसे सूक्ष्म जीव। दूसरा पॉइंट हो गया मल्टी सेलुलर को बहुकोशिकीय बोलते हैं। बहुकोशिकीय ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अनेक प्रकार की कोशिका से मिलकर इसका शरीर का निर्माण हुआ होगा। तो इसमें जीवों की शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बनी होती है। जैसे सभी दिखने वाले सजीव जितना भी संसार में आदमी हो गया, जीव जंतु में जैसे कुत्ता, बिलाई,
ये सब किसमें, सजीव में आते हैं। सभी सजीव में कौन सा कोशिका पाया जाता है, तो बहुकोशिकीय। ठीक है, सजीवों में कोशिका की संख्या कितना होगा, यह सजीव की शरीर के आकार पर निर्भर करता है। सजीव की शरीर की आकार जितना बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतना ही अधिक होगा। शरीर का आकार जितना ही बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग कल का अगला टॉपिक रहेगा कोशिका का विकास क्रम। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही। चलिए ठीक, फिर कल मिलते हैं।